Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are heading towards Neil Island. ये हमारा मैक्रोस जेटी पर आने वाला है। कोरल क्वीन, ये बहुत बड़ा शिप था। मैंने पहली बार इतना बड़ा शिप इतने पास से देखा था। ये भरतपुर बीच है। अभी इन वेव्स को देख के हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, बट हम लोगों की जान हथेली पे आई हुई थी। इट वॉज अ साइक्लोन अलर्ट दैट डे। नील आइलैंड पर सिर्फ BSNL के नेटवर्क ही काम करते हैं, जिसकी वजह से निखिल और मेरे मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे एंड हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था घर पर कांटेक्ट करना। इट इज़ अ भरतपुर बीच. It is located really close to the Neil Island jetty and is a decent place to visit on your trip. This beach is surrounded by a cyan-colored sea which looks amazing in every way. Neil Island is known for its magnificent biodiversity and unexplored coral reefs, जो कि हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। It was perfect for a peaceful time off. हमारे मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे और ये बात मुझे पहले से ही पता थी, तो मैंने हैवलॉक में ही अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारी चिंता ना करें। इसके बाद हमारी डेस्टिनेशन थी नेचुरल ब्रिज, जिसको हम नेचुरल रॉक फॉर्मेशन भी बोलते हैं। वहाँ पर हमको मरीन लाइफ देखने को मिलेगी एंड हमारी फेवरेट नीमो फिश। These are some clips of the natural bridge. यहाँ मुझे वैसा ही नज़ारा देखने को मिला जो मैंने स्कूबा डाइविंग के टाइम पर देखा था। जस्ट इसमें मुझे पानी के अंदर नहीं जाना पड़ा। जिन लोगों को स्कूबा डाइविंग करने में डर लगता हो या किसी वजह से नहीं कर पाए, वो नील आइलैंड ज़रूर जाएं और मरीन लाइफ को एंजॉय करें। गाइड इज़ मस्ट फॉर दिस प्लेस, क्योंकि गाइड ही हमें बता रहा था कि कौन सी स्पीशीज़ किस काम आती है। हमने यहाँ पर बहुत सारी मरीन स्पीशीज़ देखी लाइक कुकुम्बर एंड मैनी मोर, जिसके थ्रू हमें शायद कैंसर का भी ट्रीटमेंट मिलता है।
से मुझे वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ये कुकुम्बर फिश है और यहाँ पर भी बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिशेस थे। ये कोरल्स हैं, यहाँ पर ब्लू कलर की फिशेस हमें दिखेंगी। इट इज़ ऑल देयर ओन हैबिटेट। साइक्लोन अलर्ट की वजह से वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, तो उस दिन हम लोग बाहर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए और हमने अपने रिसोर्ट में ही एंजॉय किया। नील आइलैंड को बहुत सारे टूरिस्ट प्रेफर नहीं करते हैं। मोस्टली लोग हैवलॉक आइलैंड से ही वापस हो जाते हैं, जो कि एक टाइम पर मुझे भी लगा कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम अंडमान जाऊंगी तो मैं सिर्फ हैवलॉक आइलैंड तक ही रहूंगी। नील आइलैंड की अपनी ही एक खूबसूरती है। सो I think it is a worth visiting place because मैंने हैवलॉक आइलैंड पर मरीन लाइफ नहीं देखी थी, जो कि मुझे नील आइलैंड पर देखने को मिली। इस ट्रिप में हम बहुत सारे लोगों से मिले जिन्होंने हमें गाइड किया और हमने उनको गाइड किया। ये चेन चलती ही रही, बट एट द एंड गाइडेंस इज़ मस्ट, बिकॉज जितना भी मैंने इंजॉय किया वो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के थ्रू ही किया। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe my YouTube channel for the upcoming videos. Hope you all are enjoying it.